नमस्कार दोस्तों, मैं पारस जैन आप सभी की हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की मंगल कामना करते हुए आज एक स्पेशल ऑब्जेक्शन की बातें करेंगे। दोस्तों जब भी हम लोग कोई पार्टी के पास जाते हैं और वो पार्टी भले साल का 5,000 प्रीमियम सेव करने के लिए तैयार होता है या 50,000 सालाना प्रीमियम या 5 लाख रुपए का भी सालाना प्रीमियम देने को रेडी होता है, उस वक्त हर एक के मन में एक डाउट आता है कि भाई चलो आज तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आज तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, हम आपको इतना बड़ा प्रीमियम भी देने को राजी हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमारे बिजनेस में कुछ अप डाउन हो गया और हम ये प्रीमियम नहीं भर पाए तो क्या होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं कि नहीं आते? दोस्तों पहले मुझे भी आते थे, लेकिन पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, सोचता था इस सवाल का जवाब क्या दे। लेकिन जब से मैंने ट्रेनिंग लिया, आईओई का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, ये सब कंटिन्यूस किया और अब तो मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं। सो दोस्तों ये सब करते करते एक चीज मैं समझ गया और इतना सटीक आंसर मैं पार्टी को देता हूं कि पार्टी सेटिस्फाइड होता है, उसे मेरी बात से एक संतोषकारक जवाब मिलता है और फिर वो अपना चेक मुझे देता है। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपको आते हैं? यस। तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? जैसे मुझे पार्टी कभी कभी पूछते हैं कि चलो पारस भाई आज तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस फर्स्ट क्लास है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बिजनेस में कोई अप डाउन आ गया और हम ये वाला प्रीमियम नहीं भर पाए तो क्या होगा। तो मैं बड़े प्यार से और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जवाब देता हूं कि देखिए भाई साहब, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि समझ लीजिए आपने कोई नया कार लिया, होंडा सिटी कार। समझो कार में आप पेट्रोल डालते हो, कार पूरे शहर में चलती है। समझो 2-5 साल के बाद कोई ऐसे बुरे दिन आए और समझो आपने कार में पेट्रोल नहीं डाला, क्या होगा? कार नहीं चलेगी, लेकिन 17-18 लाख रुपए की कार आपके दरवाजे के बाहर खड़ी तो रहेगी ना। कार तो आप ही की बोली जाएगी और साल 2 साल बाद फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर आप कार में पेट्रोल डालोगे, फिर कार चलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, थोड़ा उसका सर्विसिंग का, गैरेज का खर्चा पानी लगेगा, लेकिन कार तो आप ही की है। उसी तरह से इस पॉलिसी में भी ऐसा ही होता है। आप हर साल प्रीमियम देते रहोगे, इसका जो लाइफ रिस्क कवर है, इंश्योरेंस का रिस्क कवर है, ये चलते रहेगा। समझो कोई साल ऐसा आया अगर आप प्रीमियम नहीं दे पाए तो आपका ये रिस्क कवर उतने टाइम के लिए रुक जाएगा, उतने टाइम के लिए रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन साल 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप वापस प्रीमियम देना शुरू करोगे तो रिस्क कवर फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मेडिकल वगैरह का खर्चा लगेगा, लेकिन पॉलिसी शुरू होने के बाद मैच्योरिटी के वक्त आने वाले ये लाखों रुपए ये तो आप ही के बोले जाएंगे ना साहब। ये मैच्योरिटी तो आप ही है, आप ही की रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे भी पता है कि पॉलिसी लैप्स होती है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर मैं इस वक्त ये सेटिस्फैक्टरी आंसर अगर मैं पार्टी को ना दूं तो वो तो रिस्क कवर निकालेगा ही नहीं, पॉलिसी रखेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, और वो जो चेकबुक मुझे चेक लिखते लिखते देने वाले थे वो अभी के अभी वापस अंदर रख देंगे। तो जब अंदर ही रख देंगे तो वैसे ही उनका तो रिस्क कवर रुका हुआ ही है, रिस्क कवर चालू ही नहीं हुआ। तो कभी कभी दोस्तों कॉन्फिडेंटली, समझदारी के साथ जब हम उनकी बातों का आंसर देते हैं ना, तो पार्टी को लगता है कि नहीं यार बात तो सही है। और दूसरी बात, हमारे पास तो रास्ता है ना कि हम पार्टी के 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, अभी तो कई पॉलिसीज के अंदर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो समझो फ्यूचर में 5 साल के बाद ऐसे कोई बुरे दिन आ भी गए, ऐसे 2-3% लोगों में ऐसी मुसीबत आती है, आ सकती है, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी गई, पार्टी प्रीमियम भरने के लिए कैपेबल नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे, उसी की पॉलिसी से प्रीमियम जितने अमाउंट का लोन निकाल के उनका प्रीमियम भर देंगे।
ताकि उसकी पॉलिसी भी इन्फोर्स रहे, उसका रिस्क कवर भी चलता रहे। सेकेंड ईयर भी वापस ऐसा ही हुआ, अगर उसकी कैपेसिटी अभी भी बिजनेस में इतनी ठीक नहीं हुई, बिजनेस पोजीशन ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं, होता है, बिजनेसमैन है, फिर एक लोन ले लेंगे उसी की पॉलिसी से, प्रीमियम जितने अमाउंट की, और उसका प्रीमियम भर देंगे। क्या होगा? पॉलिसी इन्फोर्स, रिस्क कवर चालू। कोई भी आदमी के जीवन में पैसों की अबड़ाव आ सकती है, लेकिन क्या लाइफ टाइम थोड़ी चलेगी? साल, 2 साल, 3 साल। तो 3 साल हम उसी की पॉलिसी से लोन लेकर उस पॉलिसी को इन्फोर्स करवा सकते हैं, रख सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी कॉन्फिडेंट आंसर दिया तो पार्टी को भी लगता है कि नहीं, ये एजेंट सही बोल रहे हैं और मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, और उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो अपने को पॉलिसी देते हैं। उसमें पार्टी का भी भला होता है, अपना भी काम बनता है। सो दोस्तों, इसी तरह हर ऑब्जेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना, तो देखते रहिएगा इसी चैनल के ऊपर। अगली बार, ये तो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्शन था, अगली बार अगला वीडियो में बनाऊंगा सर्विस क्लास पीपल के लिए, जो सर्विस करने वाले लोग हैं, उनके भी तरह तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं इसी तरह के, तो उसके ऊपर मैं बातें करूंगा। सो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ साथ में खास ये भी कहूंगा दोस्तों कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके और भी कई इंश्योरेंस एजेंट दोस्तों में और उनके ग्रुप्स में इसको सेंड करिए, ताकि उनका भी भला हो, उनका भी फायदा हो। सो दोस्तों, आप सभी को टॉप पर देखने की कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय।